मेरी प्यारी बहनों, सखियों, सबको मेरी राधे राधे। मैं आप सबको आंवला नवमी के बारे में बताती हूँ। आंवला नवमी क्या होती है? आंवला आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल तिथि को आंवला नवमी आती है। गोपाष्टमी से अगले दिन जो नवमी होती है वो आंवला नवमी होती है। तो आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं हम। आंवले के पेड़ के नीचे जाके आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है और कहानी सुननी होती है और आंवले के पेड़ की फेरी लगानी होती है। तो इसमें मैं आपको आंवले की पूजा की सामग्री बताती हूँ। सामग्री होती है, एक थाली में पानी का लोटा, रोली, चावल और आंवले रखने होते हैं और दीवा, बाती, घी, माचिस और पैसे और चढ़ा और हलवा रखना होता है भोग लगाने के लिए। तो हम आंवला के पेड़ के नीचे जाके और आंवला का पेड़ सींचते हैं, टिक्का करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, नाल चढ़ाते हैं और जो चास के फिर हम वहाँ बैठ के आंवला नवमी की कहानी कहते हैं। और कहानी कहने के बाद फिर हम बिंदाई जी की कहानी कहते हैं और फिर आंवला के पेड़ की 108 फेरी लगाते हैं। अगर किसी बहन से 108 ना लगे, फेरी ना लगाने में सक्षम हो, तो 8 फेरी भी लगा सकते हैं। 8 फेरी भी लगा लेते हैं, जैसे भी श्रद्धा हो वैसा अपना कर लेते हैं। तो ये आंवला नवमी की पूजा है और इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आंवला नवमी की कहानी एक राजा की कहानी है। साहूकार था एक, तो साहूकारनी थे, उनके बहुत धन था। तो वे दोनों जने रोज आंवला के पेड़ की पूजा करा करते और आंवला 1.25 मन सोने का आंवला रोज दान किया करते। तो इस करके लोगों ने उनका आंवलिया राजा नाम काट रखा था। तो उसको आंवलिया राजा बोलते थे उनको। तो जब उनका बेटा बड़ा हो गया, ब्याह कर दिया, बहू आ गई, तो एक दिन बेटे बहू ने सोचा कि ये रोज 1.25 मन सोने का आंवला दान करते रहेंगे तो धन तो सारा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक दिन बेटे ने अपने माँ बाप से बात करी है कि भाई आप रोज इतना सोने का दान करते हो, सोने के आंवले 1.25 मन दान करते हो, तो ये तो सब खत्म हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते, आपको आंवले का दान नहीं करना। तो उन्होंने माना नहीं, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। बेटा बहू ने नावलिया राजा को घर से निकाल दिया। अब वो दोनों 12 दूनी उजाड़ में चले गए और जाके वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भूखे प्यासे बैठे। अब जब तक आंवले का दान नहीं करें, आंवले की पूजा ना करें, इतने कुछ खाए पिए ना, तो भूखे प्यासे बैठे रहे और दोनों परेशान हो गए। तो उनको सपने में जो है ना भगवान दिखे। भगवान बोले भाई तुम क्यों भूखे प्यासे बैठे हो, तुम खाते नहीं, पीते नहीं, हंसते नहीं, बोलते नहीं, इतने उदास बैठे रहते हो। तो वो बोले कि भाई हम तो आंवले का दान करें तो कुछ खाए पिए, अब आंवला तो दान करने के लिए हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे खाएंगे। तो भगवान बोले तुम आँख खोल के देखो, उठो, देख तुम्हारे सारा कुछ हो रहा है, आंवले का पेड़ भी लग रहा है, आंवले भी हैं, घर बार भी है, तुम अपने आंवले का दान करो और अपना खाओ पियो, मस्त रहो। तो साहूकार ने आँख खोली, देखा तो भाई उनका तो बड़ी अपना बंगला बन रहा है, आंवले का पेड़ लग रहा है और नौकर चाकर है, खूब धन दौलत हो रही है और आंवले हो रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने दान करना शुरू कर दिया। दोनों वहीं रहने लग गए और अपने रोज आंवले का दान करें और अपना आराम से रहें दोनों मियाँ बीवी, नौकर चाकर अपना काम करें। तो इधर वो भाई बेटा बहू ने घर से निकाल दिया था, उन्होंने दान करने के लिए मना कर दिया था, तो उनके अन्नदाता बैठ पड़ गया, तो उनके खाने को कुछ भी ना रहा। और वे परेशान हो गए। तो गाँव वाले बोले भाई 12 दूनी उजाड़ में कोई राजा है, वो सबके सहायता करे हैं और वो खूब पैसा वाला है और वो रोज दान पुण्य करे हैं, तुम उनके शरण में चले जाओ, वे तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। तो वे चले गए। वे दूर से आते देखे, साहूकारनी ने दूर से आते देखे भाई बेटा वो आवे हैं, तो अपने नौकर चाकरा से बोले भाई ये जो आवे है ना, इन्ना काम दे दियो, अपने काम पर रख लियो, नौकरी दे दियो और काम तो कम करवाइयो और तनख्वाह ज्यादा दियो। बोले ठीक है। अब वे काम करने लगे, उन्हें तनख्वाह ज्यादा देते, काम कम करवाते। एक दिन वह साहूकार ने उस बहू से बोली कि भाई तू आज मेरा सिर धो दे, मनन हुआ दे, मेरा सिर धो दे। तो वो उसका सिर धोने लगी, तो उसकी आंख में से आंसू निकल के और उसकी साहूकारनी की पीठ पे गिरा। तो साहूकारनी बोली क्यों भाई तू सिर धोता नहीं, क्यों रोई, तेरा आंसू मेरी पीठ पे क्यों गिरा। तो वो बहू बोली भाई मेरे भी सास थी और मेरी सास के भी आपकी तरह ही पीठ में मस्सा था, आपका जो मस्सा है ना ईसाई मेरी सास का था। तो मैंने मेरी सास की याद आ गई, वे ना दान पुण्य बहुत करा करते और हमने उनको घर से निकाल दिया, इस कारण हमारी तो दुर्दशा हो गई और वे हमें मिले नहीं, तो हम बहुत दुखी हो गए। तो वो बोली साहूकारनी बोली कि बहू मैं ही तेरी सास हूँ और हम ही तेरे सासू ससुरा हाँ, तुम ही हमारे बहू बेटा हो, तुमने तो निकाल दिया था लेकिन अब भगवान ने हमारा सत राख लिया और हमने सुखना में दिखे और भगवान ने हमारा सब क्या की मौज कर दिया। मुरा 12 दूनी उजाड़ में आ गए थे, पूरे रहने लग गए। तो हम रोज आंवले विधान करा हाँ और राज्य खुशी रवा हाँ रहवा और सबकी मदद भी करा। तो बेटा बहू ने साहूकार ने दोनों से माफी मांगी, उनके पैर पकड़ लिए और वे सारे इकट्ठे ही रहने लगे। तो भगवान दान पुण्य करने से भगवान इतने खुश होते हैं, उनको मिला भी दिया और सारे फिर राजी राजी इकट्ठे रहने लगे। आंवलिया राजा की जय। आंवलिया राजा की कहानी सुनने के बाद बिंदाई जी की भी कहानी सुनते हैं। तो बिंदाई जी की भी कहानी होती है। मैं बिंदाई जी की भी एक छोटी सी कहानी कह देती हूँ। एक बिंदाई महाराज थे, चूटी में चावल ले रहे, चमची में दूध ले रहे थे।
तो छोरियाँ खेल रही थी, आए बोले छोरियों खीर रांध दो। छोरियाँ बोली चूटी में तो चावल ले रहा है, चमची में दूध ले रहा है, ना खीर रंध है। तो बुढ़ी माई आई, बोली बेटा छोरी छाती वैसी मस्करी करने की होवे, ले मैं रांध दूंगी। तो विंदायक जी थे वे, तो बोले बुढ़ी माई बड़ा सारा तो टोपिया लिया, बड़ी सारी प्रांत लिया। तो बुढ़ी माई टोपिया भी लिया, प्रांत भी लिया। विंदायक बाबा ने तो कितनी देर लगी थी, दूध का टोपिया भर दिया, चीनी चावला की प्रांत भर दी। सब बुढ़ी माई ने खीर चढ़ा दी, खदबद खीर सीजी आई। तो बुढ़ी माई तो विंदायक बाबा ही देख सकलाई देखा, विंदायक बाबा बुढ़ी माई सकलाई देखा। विंदायक बाबा आए नहीं तो उसने बेटा वो जिमा दिए, पोता पोती जिमा दिए, घर का धनी जिमा दिया। विंदायक बाबा तो नहीं आया, तो खुद जिमन बैठी, खीर का सबड़का मारा। तो विंदायक बाबा छम करता है। बुढ़ी माई बोली आओ विंदायक बाबा भोग लगाओ, वासुदेव जी माओ। तो विंदायक जी बोले बुढ़ी माई तेरे बेटा वो जिमे जब जिम्या, और तेरा घर का धनी जिम्या जब जिम्या, तेरा पोता पोती जिमे जब जिम लिया, और तू जिमी तो मैं सारा ही जिम लिया। चालता विंदायक बाबा बुढ़ी माई के झोपड़ी का लात की मार गया। तो बुढ़ी माई का सोना का महल मालवा हो गया। हे विंदायक महाराज, जिसा बुढ़ी माई का सोना का महल मालवा करया, ईसा के मारे भी सबका करियो, कहता सुनता उकारा बढ़ता है, सारा परिवार का करियो। जय विंदायक बाबा की जय। बट कहानी सुनने के बाद क्या करना है वो एक बार दोबारा बता दो। कहानी सुनने के बाद आंवले के पेड़ की 108 फेरी लगानी है, आंवले चढ़ा दो और पैसे चढ़ा दो, और रोली चावल से टिक्का करके पूजा करते हैं। सब चीज की त्योहार पे करते हैं, वही सब। कितनी आंवले चढ़ाने हैं? आंवले अपनी इच्छा है, 2 चढ़ा दो, 4 चढ़ा दो, 6 चढ़ा दो। और भाई जोड़े से चढ़ेंगे? हाँ, ये तो 5 7 11 करते हैं ना अपन सारी चीज। नहीं, इसमें जोड़ा ही चढ़ता है, आंवले का जोड़ा चढ़ता है। 2 चढ़ा दो, 4 चढ़ा दो, 6 चढ़ा दो। और ज्यादा ही और ज्यादा बड़ा करना है तो आंवले के पेड़ के नीचे पंडित पंडितानी को बुला लो, उनको जिमा दो, दक्षिणा दे दो, कपड़े दे दो उनको, और आंवले का दान कर दो। कहीं आंवले का पेड़ ना हो आसपास, उस कंडीशन में क्या करें? अगर आंवले का पेड़ भी ना मिले कहीं आसपास, तो आंवले के पेड़ की डाली मंगवा लो, उसको घर में, ये गमला हो तो गमले में लगा लो, नहीं पानी का लोटा में डाली लगा के, और उसमें आंवले की डाली के टिक्के कर दो, नाल चढ़ा दो, सारा सामान चढ़ा दो, पंडित जी को दे दो सारा सामान। अगर आंवला और आंवले की डाली भी ना हो तो हम 4 आंवले रख के भी उसकी पूजा भी कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो। अगर डाली भी ना मिले, पेड़ भी नहीं है, तो अपने घर का मंदिर है उसमें ही पानी का लोटा रख लो, आंवले रख लो, और गणेश जी का टिक्का कर दो, और अपने आंवला का टिक्का कर दो, कहानी सुन लो। कहानी सुन के, और भाई आसपास में आंवला का पेड़ हो तो उसमें पानी सींची आओ, और आंवला का पेड़ भी पास में नहीं है तो पानी भी सूरज ने दे दो, और आंवला की कहानी सुन लो। और उस दिन घर में जितने भी आदमी हो, जितने मेंबर हो ना, आंवला नवमी वाले दिन जितने भी मेंबर हुए हैं, एक लाल कपड़ा में अपनी इच्छा से कुछ भी डाल देना। सबने कुछ ना कुछ डालना हुआ है, रुपया डाल दिया, पैसा डाल दिया, कुछ गहना डाल दिया, या कुछ भी सामान अपना दान करने के हिसाब से उसमें डालना होता है। और फिर उस कपड़े को गांठ बांध के वो पंडित जी को देनी होती है। अपने मन से ये सोच के डालना होता है कि मैं ये गुप्त दान कर रहा हूँ, और उस कपड़े में वो सामान सबका बन जाता है, और बांध के फिर वो पंडित जी को गुप्त दान करना होता है। अगर आप जितना कर पाए उतना कर लें, अगर कुछ भी ना कर पाए तो अपनी कहानी सुन लें, और कहानी भी सुनने का टाइम ना हो तो यूट्यूब पे इस वीडियो को खोलकर इसमें से कहानी सुन लें। और जो भी व्रत पूजा चीज़ त्योहार करें उसको खुशी खुशी करें, जितना हो पाए उतना करें। घर में कलेश कर किया हुआ कार्य कभी कोई फल नहीं देता, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में झगड़ा करके आप कोई भी व्रत पूजा चीज़ त्योहार ना करें। जो खुशी खुशी अपने सामर्थ्य अनुसार कर पाए वो ही करें। राधे राधे। हाँ जो राधे, सबको राधे राधे। कोई सवाल हो, कोई और सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं जरूर हल करूंगी, जरूर बताऊंगी। अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, बहनों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिनको जरूरत हो उनको बताएं, उनके पास वीडियो भेज दें, सेंड कर दें, और सबको शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे। राधे राधे राधे।